हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप लोगों के हालचाल। कामनी मौर्य, नैना सोनकर, दिलखुश कुमार, संजय अग्निहोत्री, दरोगा हप्पू सिंह, प्रियंका परिहार, चित्रंजन कुमार, मुकेश प्रजापति, दिव्या सिंह, प्रियंका गुजर, शैलेंदर, शिखर राठौर, फूलचंद, धीरज। चलिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है, तो चलते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए। सीन 2 की व्यवस्था है भाई, सीन 2 की व्यवस्था बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, लगा दो सीन 1 पे लगा दो। अभी जब क्वेश्चन ऐसा लगे बड़ा सा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, बहुत अच्छी बात है। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले हैं। यानी मेरे दोस्त अगर मैं टोटल वोट जो है वो 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, तो क्या 92% लोगों ने अपना मत डाला है। यानी कि 92 लोगों ने जो है वो अपना वोट दिया है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को, इस वर्ड को समझिएगा, कुल मतों के 48% मत मिले। यानी 100 का 48% जो होगा 48 होगा। यानी जीतने वाले जो कैंडिडेट था उसे 92 में से 48 मत जो है वो मिल गए हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। तो हारने वाले कैंडिडेट को 44 वोट मिले होंगे, ठीक है। वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो मेरे हिसाब से कितने मतों से चुनाव जीता है? 4 मतों से। और उसने कहा है 1100 मतों से, तो 1 बराबर 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत जो है वो वैध थे। तो मेरे दोस्त वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 275, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 27500 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 27500 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे साथी, क्वेश्चन ने ये कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में एक अंतःवृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजाएं पी क्यू क्यू आर और आर पी क्रम से डी ई एफ पर स्पर्श करती हैं। मतलब ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। उसने कहा यदि भुजा की लंबाई पी क्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, अगर ये पूरी लेंथ 15 है तो ये x है, तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है भाई, बात को समझिए। अगर उसने पी क्यू की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी है और मैं इसको x मान लेता हूं, पीडी को मैंने x मान लिया, तो आगे वाली इमेज की जो फिगर, आगे वाली जो लेंथ बची होगी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, उसने आगे क्यू आर की लंबाई को कहा है मेरे दोस्त 11, तो ध्यान से सुनिएगा। और उसने पी आर की लंबाई को 13 कहा है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। तो ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगी। अगर इस पूरी की लेंथ 13 है, उसमें से ये एक्स हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? 13 माइनस एक्स हो जाएगी। और अगर इस पॉइंट से देखूं तो दो टेंजेंट डली हुई हैं, एक ये एक ये, अगर ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी 13 माइनस एक्स हो जाएगी, और ये 15 माइनस एक्स है तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस दोनों को मैं जोड़ देता हूं, यानी मैं आपसे कहूं कि 13 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स को आप लोग जोड़ दीजिए, तो बच्चा पूरी की लेंथ कितनी दी हुई है? तो आप लोगों को क्यू आर की लेंथ कितनी दी हुई है? वो 11 दी हुई है। क्यू आर की लेंथ कितनी दी हुई है मेरे दोस्त? वो 11 दी हुई है। तो 13 और 15 28 हो जाएंगे।
प्लस का 11, इधर आके माइनस का 11, माइनस एक्स और माइनस एक्स उधर जाके प्लस का 2x हो जाएंगे। तो 28 में से 11 जाएगा तो 17 बचेगा, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या x की वैल्यू जो है वो 8.5 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त उसने पीडी की लंबाई पूछी है, यानी वो x की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो जवाब कितना हो जाएगा, 8.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 8.5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा ये थ्योरम आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि अगर किसी सर्किल पर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली जाती हैं तो एक ही पॉइंट से डली गई टेंजेंट जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से यहां से 2 टेंजेंट डली हैं, इसकी लेंथ इक्वल होगी, यहां से 2 टेंजेंट डली हैं, इसकी लेंथ इक्वल होगी, यहां से 2 टेंजेंट डली हैं, इसकी और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। हाँ, इसकी एक डायरेक्टली ट्रिक भी होती है, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 डायरेक्टली भी होती है। आप लोग क्या करिए, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, तो 15 और 13 28, 2 बड़ी भुजाओं को जोड़ लीजिए, 15 और 13 28 हो गए, 28 में से 11 जाएगा तो 17 बचेगा और उसका आधा कर दीजिए तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वो 8.5 आ जाएगा। 2 बड़ी भुजाओं को जोड़ के उसमें से छोटी भुजा घटा दीजिए और बटे में 2 कर देंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। AWO TPO 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। AWO TPO 2022 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूर स्थित हैं। बच्चे 2 रेलगाड़ी हैं, एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूर स्थित हैं। P और Q से एक ही समय पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 92 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। तो रेलगाड़ियां कितने दूरी पर मिलेंगी ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो बच्चे पहले ये देखिए कि कितने समय बाद मिलेंगी। तो 1800 बटे दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। तो 108 में 92 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो बच्चा इनका मिलन कितने घंटे बाद होगा, 9 घंटे बाद होगा। या तो आप यहां से देख लीजिए, 9 की चाल की गुणा समय में कर दीजिए, 108 की गुणा 9 में करेंगे तो ये 972 हो जाएगा। या तो ऑप्शन में वो P से 972 किलोमीटर दूर मिल रही होंगी और या फिर Q से कितनी दूर, एक घंटे में 92 किलोमीटर, तो 9 घंटे में 9 दूनी 18 को 8 हासिल, 1 9 नाम 81 और 1 82 हो जाएगा। तो या तो Q से वो 828 किलोमीटर की दूरी पर मिल रही होंगी या वो फिर P से 972 किलोमीटर की दूरी पर मिल रही होंगी। तो ऑप्शन ने कहा है Q से 972 बिल्कुल गलत, Q से 540 बिल्कुल गलत, P से 828 बिल्कुल गलत, लेकिन P से 972 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है AWO TPO 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा। एक चीज आप लोग देखिएगा, आप लोग ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में 23 ही दिया हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को 23 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो पहले से ही 23 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो 2 cosec स्क्वायर 23 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखूं तो cot स्क्वायर 67 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट को 10 के बराबर लिख सकता हूं, लेकिन 67 की जगह मुझे 23 लिखना होगा। आगे देखता हूं मेरे दोस्त, ये साइन स्क्वायर 23 पहले से ही लिखा हुआ है। उससे आगे जाता हूं, साइन स्क्वायर 67 को कॉस स्क्वायर 23 लिख सकता हूं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद जाता हूं, कोट स्क्वायर 67 को आप लोग tan स्क्वायर 23 भी लिख सकते हैं। पूरे को आपने 23 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, थीटा जो है वो 23 है। ठीक है, अब एक बार मिला के देखिए बेटा क्या क्या आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए थोड़ा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर होता है और tan का मतलब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है ये सेक स्क्वायर 23 बच जाएगा।
तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो सेक स्क्वायर 23 बच जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23, ये 1 बच जाएगा। और यहां पे क्या मौजूद है, ये टेन स्क्वायर 23 आप लोगों के पास मौजूद है। ठीक है भाई, एक बात समझिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त सेक स्क्वायर 23 प्लस सेक स्क्वायर 23, 2 सेक स्क्वायर 23 को मैंने लिख दिया, सेक स्क्वायर 23 प्लस सेक स्क्वायर 23 माइनस 1 माइनस का टेन स्क्वायर 23 मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से 1 कट जाएगा तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 23 आ जाएगा। सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने पूरे को मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने देखा कि यहां 23 के फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को 23 के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया। कोट को मैंने 10 लिख दिया, 67 की जगह 23 लिख दिया। साइन को 23 लिखा हुआ है, साइन को कॉस लिख दिया, 67 की जगह 23 लिख दिया। ठीक है, कॉट स्क्वायर 67 को टेन स्क्वायर 23 लिख दिया। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद हमने आइडेंटिटी लगा दी, तो क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 23 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त। AWO TPO 2022 में आप लोगों से पूछा है, फटाफट मुझे बताइएगा। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। केवल एक ही सॉल्यूशन है कि अगर मैं इसकी गुणा इसमें कर दूं और फिर कंपैरिजन कर दूं तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो करिए इस काम को। आप 3x की गुणा 5x में करिए तो कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर हो जाएगा। 3x की गुणा 6y में करिए तो 6 तिया 18xy हो जाएगा, 6 तिया 18xy हो जाएगा, बहुत शानदार। 4 की गुणा इसमें करिए प्लस का 20xy हो जाएगा, बहुत शानदार। और आगे देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करिए, एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 15x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 20xy तो प्लस का 2xy हो जाएगा, और माइनस का 24y स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू में वो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15 है, तो a की वैल्यू 15 आ गई। आगे बढ़ते हैं, xy की वैल्यू 2h है, xy की वैल्यू 2 है, तो xy की वैल्यू 2h दी हुई है, और यहां xy की वैल्यू 2 है, तो h की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां -24 दिया है, तो b की वैल्यू जो है वो -24 आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, समझिए, उसने कहा है 4a माइनस h प्लस 2b की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो a की वैल्यू 15 चौका 60 होगा, माइनस 1 होगा, माइनस का 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 1 49 होगा, 60 में से 49 जाएगा, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं पता कैसे बता रहे हैं, अच्छा माइनस दिया हुआ है बेटा, प्लस 2b है, प्लस 2b है, तो यहां b की वैल्यू -24 रखिए, -24 दूनी -48 होगा, तो 60 में से 49 जाएंगे, 11 बचेगा। देखो ना, यहां देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस b है ना, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -24 है, तो b की वैल्यू -24 आएगी, b की वैल्यू -24 आएगी। यही तो दिक्कत की है आपने, और आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने यही दिक्कत की है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, एक बार बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है, पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आती है। क्या 12% का मतलब ही 3/25 होता है? क्या 12% का मतलब ही 3/25 होता है? यानी 25 से जनसंख्या जो है वो 3 घट के 22 रह गई होगी। ठीक है,
दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। क्या 8% का मतलब ही मेरे दोस्त 2/25 होता है? यानी 25 से जनसंख्या 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वर्तमान की जनसंख्या है तो ये 2 साल बाद की जनसंख्या होगी। मेरे हिसाब से वर्तमान की जनसंख्या 625 है। उसने कितनी दी है? 17,500 दी है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 25 से काटेंगे 25 बार, 25 सत्ते 175 होते हैं 700, 25 दूनी 50 होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर 28। तो बच्चे 22 गुणा 27 बराबर कितना आ जाएगा? तो इसकी भी गुणा 28 से कर दीजिए। आंसर जो आएगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा। तो आप देखिए 7 दूनी 14, 8 चौक 32, इकाई के अंक पे 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग करे हुए हो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। रोहन 25% के लाभ पर भीम को एक छाता बेचता है। भीम उसे 20% के लाभ पर शंभू को बेचता है। शंभू इसे धर्मिंदर को 5400 में बेचता है, जिसे 20% का लाभ होता है। तो रोहन के लिए छाते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चा रोहन के लिए छाते का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं। रोहन 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 125% पर रोहन बेच रहा है मेरे दोस्त। और भीम उसे 20% के लाभ पर यानी 120% पर भीम बेच रहा है। और आगे शंभू से क्या करता है? शंभू से धर्मिंदर को 20% के लाभ पर 120 रुपए का 120% पर बेचता है। फाइनली धर्मिंदर उसे कितने का खरीदता है? 5400 रुपए का खरीदता है। तो ये आपके सामने करेक्ट जवाब हो जाएगा। काटा पीटी मचाइए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, 6 नाम 54 होंगे, 2 जीरो कट गई, 6 एकम 6 और 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, 150, 5 से काटा तो 30 बार कट जाएगा। 5 पंजे 25 चौका 100 की गुणा करेंगे तो बेटा शुरुआत में रोहन के लिए उसका मूल्य क्या रहा होगा? तो सवाल का जवाब जो है वो 3000 आ जाएगा। सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 3000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? सीजीएल 2022 में यानी अभी चंद दिनों पहले आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू जो है वो 4/5 है और साइन बी की वैल्यू जो है वो 15/17 है। तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा? सबसे पहले यहां आप लोगों को मेरे दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे साइन ए कॉस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी होता है, माइनस का कॉस ए साइन बी होता है। तो यही होता है। अब आप एक चीज देखिए, मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो कितनी दी हुई है? 4/5 दी हुई है। मुझे यहां से कॉस चाहिए, बी वाले से कॉस बी चाहिए, तो इसका स्क्वायर करिए तो साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 225/289 हो जाएगा। अगर मैं बेटा एक में से साइन स्क्वायर बी घटा दूंगा तो कॉस स्क्वायर बी बच जाएगा। ठीक है, और एक में से इसे घटाऊंगा तो 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा? 64/289 बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट लगाइए तो इसकी वैल्यू 8/17 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8/17। तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो 8/17 आ चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर। वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते थे, दूसरा तरीका ये है P/H होता है। मुझे चाहिए कॉस ए, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो बेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा जब 4 5 मौजूद है। तो बेस यानी 3 अपॉन हाइपोटेनस यानी 5, तो इसकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो कॉस ए जो है वो 3/5 दिया हुआ है और साइन बी की वैल्यू जो है वो 15/17 आप लोगों को दी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, 8 चौक 32 हो जाएगा और 17 पंजे 85 हो गया, माइनस 15 तिया 45 हो जाएगा, 17 पंजे 85, माइनस का 13/85 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। माइनस का 13/85 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए। 8/17 समझ नहीं आया है मेरे दोस्त, उसे ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। 8 15 17 का ट्रिपलेट जानते हो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 15 17 मौजूद है तो ये 8 हो जाएगा। और कॉस क्या होता है, मुझे कॉस बी की आवश्यकता है, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है, 8 है, और हाइपोटेनस कितना है, 17 है। तो क्या कॉस बी की वैल्यू 8/17 हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा मेरे दोस्त, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, यानी मैथ, फिजिक्स और बच्चे केमिस्ट्री की बुकों की संख्या का अनुपात 8:5:9 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसे क्या कर लेते हैं, 80, इसे 50, इसे 90 मान लेते हैं, तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट किया गया है, तो ये 88 हो गया होगा। ठीक है, हाँ 5 अनुपात क्या, इन पुस्तकों में क्रम से 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस बुक्स टू, अच्छा 10% निकालना है, इसका 10% निकालना है मेरे दोस्त। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कहा है या इसका 10%, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर इन द रेशियो 8:5:9, what will be the ratio of the number of books in this books, 10%, 5% and 5%। ठीक है, तो बेटा आप लोग क्या करिए, 10% निकालिए। 10% निकलेगा तो मेरे दोस्त क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा। इसका 5% निकालिए, 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 50 दूनी 100, 5/2 आ जाएगा। और इसका 5% निकालिए मेरे दोस्त, इसका 5% निकालिए तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 की गुणा यहां कर दूं, 2 की गुणा यहां कर दूं और 2 की गुणा यहां कर दूं, तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे रेशो जो आएगा वो 16:5:9 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये इंक्रीमेंट करके आप लोगों को दिया हुआ है, ये इंक्रीमेंट करके आप लोगों को दिया हुआ है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है, इसमें 5% की, और इसमें भी 5% की वृद्धि होती है। तो कर दीजिए मेरे दोस्त एक बार इंक्रीमेंट करके, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है उसको कर दीजिए। अगर ये आप लोगों को 80 दिया है, ये आप लोगों को 50 दिया है, ये आप लोगों को 9 दिया है, तो 10% बढ़ाइए। 10% बढ़ाने के बाद ये 88 हो जाएगी। 5% बढ़ाइए, अगर 5% आप लोग बढ़ाते हैं तो मेरे दोस्त 5 2.5 बढ़ जाएगा, यानी ये 52.5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से इसका 10% 5% बढ़ाता हूं मेरे दोस्त, तो 5 एकम 5 ये 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहां ये 90 है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9/2 का मतलब 4.5 बढ़ जाएगा, यानी ये 94.5 हो जाएगा। क्या इसी का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या इसी का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है? भाई 50 का 5% कितना, 50 2.5 बढ़ गया, 52.5 हो गया। 90 का 5% कितना, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 4.5 बढ़ जाएगा तो 94.5 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। यहां से ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, यहां एक 0 लग गया। 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 होगा, 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25 होगा, 5 एकम 5 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, आपने आसानी से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, CGL 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है, यानी लगातार छूट देता है।
दी गई पहली छूट जो है वो 10% की है। यदि ग्राहक घड़ी को इतने रुपए का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है, ये आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। अच्छा, 10% का मतलब 275 रुपए की छूट हो गई, यानी 2750 रुपए की वस्तु पर 275 रुपए की छूट हो चुकी है। तो मेरे दोस्त कितने रुपए की उसकी कीमत रह गई? 14 में से 7 जाएंगे 7, और 6 में से 2 गया 4, क्या 2475 रुपए उसकी कीमत रह गई। लेकिन वो 2475 रुपए की नहीं बेची गई है, उस पर एक और छूट दी गई, और उस छूट के बाद जो है वस्तु इतने की बेची गई है। तो ये पूछ रहा है यहां जो छूट दी गई है इस छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे दोस्त निकाल लीजिए बेटा, कितने की छूट दी गई है, 0.25 हो जाएगा। यहां देखेंगे 4, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 7 में से 0 गया 7 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। क्या 371.25 की छूट दी गई है? बहुत बढ़िया। किस पर छूट दी गई है? 2475 पर छूट दी गई है मेरे दोस्त। तो 100 पर कितना? क्या ये दूसरी छूट आपके सामने आ जाएगी? पॉइंट से 2 बार कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से कम 25 होगा, 12 बचेगा, 121 हो गया, 125 चौका 100, 21 बचेगा, 25 अट्ठे 200, 12 बचेगा, 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225 होंगे। कितना? 25 निम्मा 225, 11 एकम 11, और 3 बचेंगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15% की दूसरी छूट दी गई होगी। तो दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी छूट का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो आप लोग कहेंगे जी आ चुकी है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है बेटा? बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सीजीएल 2022 में आप लोगों से पूछा गया, फ्री में ही दोस्त आप लोगों से पूछा है। तो एक बार मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक चीज आप लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले 1 से लेके 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो टोटल जो है वो 50 संख्याएं लिखी हुई हैं। ये टोटल जो है वो 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, ये आपको पता चल चुका है। 1 से लेके 100 तक, 1 2 93 94 95 96 97 98 99 100। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर मैं दो दो संख्याओं के जोड़े बनाता हूं, दो दो संख्याओं के जोड़े, बेटा ध्यान से सुनना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, और 100 और 99 कितने हो जाएंगे? 199 हो जाएंगे। प्लस आगे बढ़ते हैं, अगली दो संख्याओं का जोड़ा बनाता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो 1 आएगा, और ए प्लस बी दोनों को जोड़ के 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 हो जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं, अगली दो संख्याओं का जोड़ा बनाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो 1 आएगा, ए प्लस बी 6 5 11 को 1 हासिल 1, ये 191 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते चलेंगे। लास्ट की दो का बनाऊंगा तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे बात क्लियर है। अच्छा, आप एक चीज महसूस करो कि 199 और 195 का अंतर 4 है, 195 और 191 का अंतर 4 है, तो क्या ये एपी बन चुकी है? अगर एपी बन चुकी है तो एपी में बेटा एन पद के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल होता है। अच्छा, दो दो को मिला के मैंने एक पद बना लिया है, तो 100 पदों से क्या केवल 50 पद बन गए होंगे? ऐसे क्या 50 पद बन गए होंगे? यानी कि n/2 क्या हो जाएगा? n की वैल्यू जो है वो 50 है बटे 2 हो जाएगा, और पहला पद क्या है? 199 है, और अंतिम पद क्या है? 3 दिया हुआ है। तो क्या ये योग आएगा? यहां 25 की गुणा किस में कर देंगे? 199 और 3 जो होते हैं वो 202 होते हैं। तो 25 दूनी 50 को 0, 25 दूनी 50, तो क्या इनका योग जो है वो 50-50 निकल के आएगा? क्या इनका योग जो है वो 50-50 निकल के आएगा? मामला तो बिल्कुल ठीक है, ये मामला तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं दूसरी बात करूं तो मेरे दोस्त 8 कॉमन ले दो, 8 कॉमन लोगे तो ये x बच जाएगा, यहां से 8 कॉमन लिया है तो ये 1/x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में -16 दिया हुआ है, 8 से काटेंगे तो दोस्त ये -2 बच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू यहां -1 रखेंगे तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? -1 की पावर 197 -1 आएगा,
प्लस -1 की पावर 197 -1 आएगा, और -1 और -1 -2 होते हैं। क्या उसने -2 लगाया हुआ है? मेरे दोस्त उसने 2 लगाया हुआ है, तो इसका केवल पहला ही ट्रू होगा। ओनली 1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आज। ऐसा ही नहीं है कि टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन करा दिए और बस आगे बढ़ गए। सीजीएल 2022 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, सुनिएगा। दी गई आकृति ए बी बराबर डी बी है। ये मेरे दोस्त ए दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये मेरे दोस्त ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी है, और ये डी दिया हुआ है। भाई इस पे लगा दो sin 2। ए बी बराबर ये वाली भुजा जो है इसके बराबर दी हुई है, और ए सी बराबर किसके दी हुई है? ये डी सी सी डी के बराबर दी हुई है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, एबीडी यानी ये पूरा जो है, ये पूरा कोण जो है ये 58 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। डीबीसी, डीबीसी जो है ये वाला कोण जो है ये 2x - 4 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ए सी बी यानी ये वाला कोण जो है वो आप लोगों को y + 15 दिया हुआ है, और ये वाला कोण डी सी बी, ये वाला कोण जो है वो 63 डिग्री आप लोगों को दिया होगा। बचपन में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा कि जब तीनों भुजा जो हैं वो बराबर हो जाती हैं तो बच्चा एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो देखिए, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मेरे दोस्त, अगर आप कहेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और ये वाली भुजा और इस वाले में ये वाली भुजा, क्या ये दोनों समान है? ये वाली भुजा इसके समान है और ये कॉमन है, तो क्या तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी? अगर तीनों साइड इक्वल हो चुकी हैं तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा तो सारे कोण बराबर होंगे। अगर ये 58 है तो बेटा ये 29 हो जाएगा, ये भी 29 हो जाएगा। तो 2x - 4 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2x - 4 की वैल्यू 29 दी हुई है, तो x की वैल्यू 33/2 हो जाएगी। बात क्लियर है? ये 63 है तो ये भी 63 हो जाएगा। y + 15 की वैल्यू क्या दी हुई है? 63 दी हुई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। x की वैल्यू 48 है, y की वैल्यू 33/2 है। तो बेटा उसने पूछा है 2x + 5y की वैल्यू क्या होगी, तो 2x, x की वैल्यू कितनी है? 33/2 प्लस 5y की वैल्यू कितनी है? 48 दी हुई है। तो 2 से 2 कट गया, 33 प्लस 8 पंजे 40 को 0 0 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। तब क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 273 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का ये क्वेश्चन था बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर आप लोगों के दिमाग में कॉन्ग्रुएंसी नहीं आया तो बच्चा लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 273 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, थोड़ा सा रीजनिंग का यूज हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है। अब की बार ये फेमस क्वेश्चन रहा है एसएससी सीजीएल 2022 का, फेमस क्वेश्चन रहा है दोस्त। ठीक है, बताइए। चलो देखिए, एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच आप लोगों को दी हुई है। बच्चा ये आपके सामने एक घड़ी है और घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच आप लोगों को दी हुई है। तो 9 पीएम से 3 पीएम तक, बेटा मैंने मान लिया एक घंटे की सुई है और 9 पीएम से वो 3 पीएम तक, यहां जो 9 पीएम से 3 एएम तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी बच्चा ये बतानी है आपने, उसने कितनी दूरी तय कर ली है। तो इसका मतलब ये जो लंबाई होती है, क्या इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? 2πr θ/360 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने एंगल कितना कवर कर लिया होगा, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है,
तो 9 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक क्या 6 घंटे हो चुके होंगे? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना जाएगी मेरे दोस्त? 180 डिग्री। रेडियस जो होती है वो सुई की लंबाई होती है, तो सुई की लंबाई 6 इंच है। थीटा 180 डिग्री दिया है, बटे में 360 दिया है, तो 180 दूनी 360 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 6 पाई इंच की दूरी वो तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से बताइए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने एक आकृति बना दूं मेरे दोस्त, ये रही वो आकृति जिसके बारे में बात चल रही है, ये रही मेरे दोस्त वो आकृति, और यहां जो है मेरे दोस्त एक वर्ग बनाया गया है। हम लोगों से इसका एरिया, हम लोगों से दोस्त पूछा क्या है? हम लोगों से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, यदि ए बी की लंबाई मेरे दोस्त ये वर्ग है, इसकी लंबाई 16 दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों से कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे वर्ग का विकर्ण बताइए कितना होगा। भुजा 16 है तो वर्ग का विकर्ण 16√2 हो जाएगा। जो वर्ग का विकर्ण होगा क्या यही इस वाले क्वाड्रेंट की त्रिज्या का काम करेगा? और आप लोग जानते हैं पूरे सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 का कितना हो जाएगा? क्या इस वाले पूरे का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, बटे में 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 छिंग 24 होगा, और यहां से 4 चौक 16, 64 दूनी 128, √128 की गुणा 3.14 में कर देंगे तो ये इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से मैं वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दूं, इसे अलग हटा देता हूं, इस वाले पार्ट को अलग हटा देता हूं, इस वाले पार्ट को अलग हटा देता हूं, तो क्या यही बच जाएगा? बस वर्ग की भुजा 16 है तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल 256 हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो पूरे के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 128 आपने कॉमन ले लिया, यहां कितना? 3.14, 128 दूनी 256 हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 128 गुणा 1.14 हो जाएगा, और 8 चौक 32 इकाई के अंक पर 2 एक ही ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बेटा √2। देखो, अगर आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा a है, तो इसका विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है। अगर वर्ग की भुजा 16 है तो इसका विकर्ण 16√2 होगा, और जो विकर्ण होगा बच्चे वही इस वाले क्वाड्रेंट की त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? चलिए ये रहा बच्चे आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो 20% की एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से 96,000 का निवेश किया।
जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पूरा होने पर उसे मिलने वाली राशि का 80% आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर 20% अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो बेटा 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी पहले अर्धवार्षिक में राशि 10 से 11 होगी, अगले अर्धवार्षिक में राशि 10 से 11 होगी। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 अर्धवार्षिक में राशि जो है वो 121 रुपए हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा 96,000 का निवेश किया है, तो क्या 100 पार्ट की वैल्यू 96,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 960 हो जाएगी। तो 121 पार्ट की पूरा होने पर क्या इतनी राशि मिलेगी? लेकिन उसने पूरी राशि नहीं पूछी है, उसने टोटल का 80% आप लोगों से पूछा है। तो क्या इसका 80% दोस्त आप लोगों को निकालना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 48, 8 8 एकम 8, इकाई के अंक पे 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 92,928 इज द करेक्ट आंसर। टोटल राशि नहीं बतानी है, टोटल राशि 1,16,160 बैठ रही है बच्चे। गलती से भी इस सी ऑप्शन को टिक मत कर देना। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। चलिए एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कितना होगा फटाफट से। चलिए 6,000 रुपए की राशि जो है वो 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। किस्त का क्वेश्चन है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी लगभग आप लोगों को बतानी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 2% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/50 होगी, यानी 50 से 1 बढ़ के राशि 51 होगी। और दूसरी किस्त जो होगी वो 2500 होगी बेटा, इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो 50 से 1 ज्यादा 1 का वर्ग 0 1 होता है, 52 का आधा 2601 हो जाएगा। ठीक है, यही करना होता है। उसने कहा समान वार्षिक किस्त है तो बेटा 51 की गुणा हमें यहां करनी होगी, 51 की गुणा हमें यहां करनी होगी। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2550 की यहां किस्त होगी और 2500 की यहां किस्त होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल राशि कितनी उधार ली गई है तो आप कहेंगे 50-50 जो है वो टोटल राशि उधार ली होगी। और उसने कहा है 6,000 रुपए टोटल राशि ली है। ठीक है, तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त कितनी है, यानी वो इस पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 5,050 बराबर 6,000 है तो एक बराबर कितना आएगा? 600/505 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 120 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 101 बार कटेगा। एक बराबर इतना तो 2601 बराबर कितना हो जाएगा? ये आप लोगों को बेटा सॉल्व करना है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो लगभग लगभग आप लोग देखेंगे कि 1 से ज्यादा बार कटेगा, 2601 से बड़ा आंसर आएगा, 2601 से छोटा आंसर तो बनता ही नहीं है, ये भी आंसर बिल्कुल भी नहीं बनता है। लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा। अगर मैं कहूं 1 पॉइंट इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से दोस्त आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्व करके देख लेना कौन सा होगा इसका जवाब, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सीजीएल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अदर मेथड नहीं है बेटा, सबसे बेस्ट मेथड वही था, सबसे बेस्ट मेथड था वही। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, यानी चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, 97 मीटर दी हुई है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो चाल दी हुई है, पुलिसकर्मी बेटा 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और चोर जो है वो 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना चालू करता है। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है? तो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समय पूछ रहा है तो समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 97 मीटर है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, 23 में से 21 गया तो 2, तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, 48 सेकंड बाद भाई साहब इनका मिलन हो जाएगा। 48 सेकंड बाद हालचाल पूछे जा रहे होंगे। 48 सेकंड बाद जो है वो चोर की थोड़ी सी सेवा हो रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार मुझे बताएंगे, डायरेक्टली इसकी ट्रिक बताई है, डायरेक्टली इसकी ट्रिक बताई है बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपए की बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। मैंने आप लोगों को बताया होगा जब एक तरफ मात्रा दी हुई हो, दूसरी तरफ की मात्रा पूछी जाए और दोनों तरफ लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका होता है। मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन को करने का एक बहुत सुंदर तरीका, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, बहुत सुंदर सी ट्रिक। पहला लाभ देखिए कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 24% का, तो 100 में 24 जोड़िए, 124% पर वस्तु बेची जा रही है। दूसरा लाभ कितना कमाना चाहता है, 55% का, तो 155% पर वस्तु जो है वो बेची जानी चाहिए। ठीक है, शुरू का मूल्य क्या है बेटा, 18 रुपए दिया है, उस 18 को नीचे लिख दीजिए। बाद वाला मूल्य कितना दिया है, 1530 दिया है, उस मूल्य को ऊपर लिख दीजिए। और शुरू की मात्रा की अगर आप गुणा कर देंगे तो बाद की मात्रा आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने लाखों बार कराया होगा, इसी तरीके से दोस्त कराया होगा। ठीक है, अब काटा पीटी मचाइए, यहां से काटेंगे क्या होगा, 9 एकम 9 होगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, 0 हो जाएगा और 9 दूनी 18, और यहां से काटेंगे 2 छिक्का 12 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 31 दूनी 62 होगा, 31 पंजे 155 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 170 दूनी 240 होगा और 240 दूनी कितना हो जाएगा, 480। कोई गड़बड़ हुई है क्या, कोई गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त, एक बार देखेंगे। 1530 है, गुणा में 10 है, 18 नीचे है, काटा पीटी में कहीं कोई गड़बड़, एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे साथी। हाँ, यहां देखिए क्या करना है, काटिए, 9 एकम 9, 6 9 सत्ते 63, ये 17 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 31 चौक 124 होते हैं, 31 पंजे 155, 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 17 चौका 68, 680 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, 680 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। AWO TPO 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से बताइए। कुछ टेस्ट की एक श्रृंखला में अमन का औसत स्कोर जो है वो वाई है। मुझे नहीं पता कितने का स्कोर है, लेकिन कुछ टेस्ट की श्रृंखला उसमें औसत स्कोर जो है वो वाई है। वह एक और टेस्ट में शामिल हुआ और स्कोर जेड प्राप्त किया। यदि अमन कुल एन टेस्ट में शामिल हुआ, टोटल टेस्ट कितने खेले हैं, एन खेले हैं, तो यहां तक क्या n-1 मैच खेले होंगे। अगर संख्या मैचों के संख्या की गुणा औसत में कर दूं तो क्या कुल योग आ जाएगा। और उसके बाद एक और मैच खेला है, उसमें जेड रन बनाए हैं, तो क्या अब तक के टोटल रन ये हो जाएंगे। और टोटल मैच कितने खेले हैं, एन खेले हैं, तो क्या अब तक का औसत ये हो जाएगा। तो उसने कहा है अब तक का औसत कौन सा होगा, तो n-1 y प्लस जेड अपॉन एन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये ए है ये बी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने देखा। चलिए एक बार बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब एक बार आप लोग मुझे बताएंगे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बेटा इनकी इफिशियंसी निकालिए। यहां से देखेंगे तो m बटे एल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 बटे 18, क्या दोनों की इफिशियंसी बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद टोटल काम निकाल लीजिए। अगर 6 महिलाएं, एक महिला एक काम, तो 6 महिला 6 काम 3 दिन में पूरा काम करती हैं, तो 3 दिन में उन्होंने 18 काम कर दिया होगा। तो 8 महिला और 6 लड़कियों द्वारा, एक महिला एक काम तो 8 महिला 8 काम, 6 लड़की एक लड़की एक काम तो 6 लड़की 6 काम, तो 8 और 6 14 काम एक दिन में होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो क्या आपका जवाब होगा 9/7 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। एक बार मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने ये दिया हुआ है, तो मैं आपसे 1/x की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा। जस्ट उल्टा ही आप लोगों को करना होगा। आप लोगों से पूछा है x² प्लस 1/x² कितना होगा। जब भी बच्चे x की वैल्यू ये दी गई हो और इसी का उल्टा आप लोगों को y की वैल्यू दी गई हो, आप लोगों को इन दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने का एक आसान तरीका बताता हूं, हमेशा यहां 2 लिखना, इसका वर्ग करना 5 आएगा, इसका वर्ग करना उसमें 4 जोड़ दे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसके वर्ग करना 5 आएगा और उसमें से इसका वर्ग घटा देना, ये इन दोनों का जोड़ होता है। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो सबसे पहले ये देखिए ये दोनों आपस में उल्टे हैं, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर है। जब भी ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना हो तो इसका फॉर्मूला एक डायरेक्टली होता है 2, इसका वर्ग करो प्लस इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो माइनस इसका वर्ग करो, ये इन दोनों का जुड़ के टोटल आएगा। तो 5 और 4 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 18 है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसके वर्ग में से 2 घटा दोगे तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 322 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये रहा 24वां क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए, CGL 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया, तो इनसे कटने वाली संख्या 12, 12 की गुणा यहां करेंगे तो 4 आएगा, 12 की गुणा यहां करेंगे तो 3 आएगा और 12 की गुणा यहां करेंगे 2। यानी इस रेशो का मतलब ही यही रेशो है, यानी गलती से इस रेशो में बांट दिया और के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, यानी इस रेशो में पैसा बटना था और बांट किस रेशो में दिया, 3 4 6 के रेशो में बांट दिया। तो भैया ध्यान से सुनो, यहां पैसा कितना बटा है, 4 3 7 और 2 9 रुपए बटा है, पैसा बांटना कितना है 702 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 7 63 होगा, 9 8 72, एक पार्ट की वैल्यू 78 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां देखूं तो 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा, टोटल 13 बटा है, उन्होंने बांटा कितना है 702, तो एक बराबर 13 पंजे 65, 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि भैया सबसे अधिक किसने और कितना धन जो है वो प्राप्त किया है। तो मेरे दोस्त राम को यहां 4, 8 चौक 32, राम की बात करता हूं, राम को यहां कितने मिल रहे हैं, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएंगे। और यहां राम को 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। यहां बेटा रमेश को कितने मिल रहे हैं, 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2,
8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23 हो जाएगा। और 54 चौक 4 चौक 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। और भैया तीसरा कौन सा है नरेश को मेरे दोस्त, 78 दूनी 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32। भैया सबसे ज्यादा जो है वो नरेश को मिल रहे हैं। एक ही ऑप्शन है, सोचने की ही जरूरत नहीं है, रमेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, जल्दी से क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक रोलर की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। हमेशा रोड रोलर जो होता है वो बेटा आप लोगों का बेलन के आकार का होता है, ऐसा ही तो होता है रोड रोलर। और हमेशा सड़क कूटने के काम जो आता है इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो कभी भी सड़क कूटने का काम पूछे कौन सा हिस्सा करता है तो ये वाला हिस्सा कर रहा होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो 56 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी आर जो है वो 56 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। की वैल्यू 240 रखिए और यहां 875 रख दीजिए। ये बच्चा आप लोगों को सेंटीमीटर में आएगा और आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो 100 की गुणा और 100 की गुणा। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो एक बार यहां से चेक कर लेना, जो भी आएगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा है मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन कौन सा है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये रहा वो क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिलना चाहिए, अगर आप लोग जो है वो सीरियस हैं क्लास को लेकर। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश की। एक बेहतरीन कलेक्शन क्या हो सकता है वो आप लोगों को कल के प्रैक्टिस सेट और आज के प्रैक्टिस सेट से देखने को लग जाएगा पता। और आप लोग देखेंगे कि एक्चुअल में सीजीएल प्री का क्या लेवल हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। ये इसमें हो सकता है कि मैंने क्वेश्चंस कुछ ज्यादा मॉडरेट ले लिए हों, ये अलग अलग सेट से क्वेश्चन उठाए गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपको एक ही सेट में इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस को बच्चा बैलेंस के पेपर के लेवल को बैलेंस किया जाएगा, है ना, मेंटेन किया जाएगा उसके लेवल को। तो आप लोग मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेशन मिल सकती है, बाकी सभी क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। तो तैयार हो जाइए सीएचएसएल के लिए। 9 जनवरी से स्टार्ट और 9 मार्च से बच्चा स्टार्ट हो रहे हैं। एक शानदार पेपर देने के लिए आप लोग भी तैयार है और हम लोग तो तैयार है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।